हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मिथिलेश। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 3 है। ये जनजातीय एवं किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भूदान आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया गया भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना से शुरू हुई थी और सबसे पहले इसमें भूमि दान रामचंद्र रेड्डी ने दिया था। तो इसके तहत भूमि सुधार एवं कृषि में संस्थागत परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। मूलतः इसमें भूमि के विकेंद्रीकरण एवं भूमि वितरण को प्रोत्साहित किया गया। तो हमारा जो सही उत्तर हो गया वो ए और सी दोनों हो गया। तो ए और सी किस ऑप्शन में है? डी। तो राइट आंसर इज डी। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ये याद रखें कि पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना से स्टार्ट हुआ और सबसे पहले भूमि दान में देने वाले थे रामचंद्र रेड्डी। दूसरा सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के संस्थापक कौन थे? तो एटक के जो संस्थापक थे वो थे एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। जो लाला लाजपत राय थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। फिलहाल यहाँ संस्थापक पूछा जा रहा था, तो संस्थापक हो गया आपका आंसर। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था और इसके प्रथम महामंत्री दीवान चमन लाल थे। आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। बंगाल में आए भयंकर अकाल एवं तीर्थ यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में सन्यासियों ने 1770 के दशक में यह विद्रोह किया। इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो गया सन्यासी विद्रोह। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो श्री नारायण गुरु ने दिया। श्री नारायण गुरु। तो मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का कथन नारायण गुरु से संबंधित है। उन्होंने आरूबीरापम आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा आंदोलन? आरूबीपुरम। संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह को अन्य नाम से जाना जाता है हुल विद्रोह के नाम से। हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और बिरसा मुंडा जो स्टार्ट किए थे तो उसको उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल हुल विद्रोह यहाँ हुआ। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह 1855-56 का क्षेत्र भागलपुर से राजमहल तक का था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू दोनों भाइयों ने किया था। सिंह बोंगा की पूजा किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित है? तो सिंह बोंगा की पूजा ये मुंडा जनजाति जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा किए। और बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद का संदेश दिया और स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। ठीक है। और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। नैकदा विद्रोह का संबंध किस से क्षेत्र से था? तो नैकदा विद्रोह का संबंध गुजरात क्षेत्र से था। आदिवासियों ने अंग्रेजी सरकार के साथ साथ भारतीय जमींदारों का भी इस विद्रोह में विरोध हुआ था। निम्नलिखित में से गलत को चिन्हित कीजिए। तो देखते हैं। कोल विद्रोह बुद्धो भगत सही है। खासी विद्रोह तीरथ सिंह नेतृत्व किए, ये भी सही है। कुका विद्रोह का राम सिंह सही है, लेकिन संथाल विद्रोह का बिरसा मुंडा नहीं, वो मुंडा विद्रोह का। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व अभी हम लोग बात किए सिद्धू और कान्हू ने किया था, तो यही गलत है। तो जो गलत है वही तो पूछ रहा हमारा। तो फिलहाल जो आंसर हो गया हमारा वो ऑप्शन नंबर डी, संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन स्वतंत्रता के पश्चात भी जारी रहा, यानी आज़ादी के बाद भी कौन सा आंदोलन जारी रहा? तो यह है तेलंगाना विद्रोह। तेलंगाना क्षेत्र के किसानों ने निजाम के रियासत के विरोध में तेलंगाना आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन बढ़ी हुए आंदोलन के विद्रोह में 1946 से प्रारंभ हुआ और जो 1951 तक चलता रहा। बकास्त कृषि आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो बकास्त था कृषि आंदोलन क्षेत्र बिहार के बढ़िया ताल से था। तो बकास्त कृषक आंदोलन बिहार में जमींदारी प्रथा के विरोध में चलाया गया था, जो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में 1930 एवं 40 के दशक में चलाया गया था। मेनली ये बढ़िया ताल से संबंधित। किस किसान आंदोलन में जिहाद का नारा दिया गया?
तो जिहाद का नारा मोपला विद्रोह में दिया गया। मोपला विद्रोह जो केरल में मालाबार तट के आसपास हुआ था। इस दौरान किसानों ने विद्रोह को मजबूत करने के लिए जिहाद का नारा दिया था। केरल के मालाबार क्षेत्र के मुस्लिम किसानों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुसलमानों से ये संबंधित है। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में पारित हुआ। बंगाल का काश्तकारी अधिनियम 1885 में पारित हुआ था। बंगाल से बिहार के अलग होने के बाद इसको बिहार काश्तकारी अधिनियम का नाम दे दिया गया था। दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दिगंबर और विष्णु विश्वास हैं नील आंदोलन का नेतृत्व किए थे, नील विद्रोह का। तो बाकी सब देख लेते हैं। जो पावना विद्रोह है इसके नेतृत्व किए थे सैयद अलवी। मोपला विद्रोह गोदावरी पुलेस्कर। और वर्ली विद्रोह का नेतृत्व ईशान राय ने किया था। तो आई होप समझ गए होंगे। वह किसान आंदोलन जो देश में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया, तो ये था चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। पहली बार किसान आंदोलन में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया। यह सत्याग्रह तिनकठिया पत्ती के विरोध में चलाया गया था और इसमें गांधी जी को बुलाया कौन था? राजकुमार शुक्ला ने। और यहीं पे गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी मिला था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। इसके संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और एन.जी. रंगा, जो एन.जी. रंगा है, ये एन.जी. रंगा इसके प्रथम महासचिव थे। तेभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? तो तेभागा किसान आंदोलन का मांग था, पहले तो तेभागा आंदोलन जानिए 1946 में बंगाल क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। इसमें बटाईदार की मांग थी कि जमींदारों को 1/3 दिया जाए और जबकि बटाईदार जो बटाई कर रहे हैं उनको 2/3 दिया जाए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए, फसल का 1/3 जमींदारों को दिया जाए यानी ऑप्शन नंबर बी, और 2/3 जो बटाई कर रहे हैं उनको मिले। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो देखिए, खैरवार एक आदिवासी आंदोलन था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, खैरवार कैसा आंदोलन था? तो आदिवासी आंदोलन। कब हुआ? तो ये 1874 ईस्वी में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गड़करी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो गड़करी विद्रोह का जो केंद्र था महाराष्ट्र के कोल्हापुर में था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर 1844 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व किए बाबाजी अहिरेकर। और गडकरी कौन होते थे? तो मराठा किला के संरक्षक होते थे गडकरी। 19वां सवाल है, किस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। जो मुंडा आंदोलन 1899 में हुआ था उसके नेतृत्व करता थे। भारतीय किसान आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो भारतीय किसान आंदोलन का जो पिता है गोगी नेनी रंगा नायकुलू को माना जाता है। गोगी नेनी रंगा नायकुलू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आज का आखिरी सवाल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।